ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम जून महीने के सभी जातकों के मासिक राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग जून महीने में संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, जून महीने का मासिक राशिफल बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जून महीने में ग्रहों की क्या दशा है, क्या अवस्था है अथवा क्या ग्रह गोचर है। देखिए, 1 जून 2024 के दिन शनिवार का दिन है, ज्येष्ठ माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा 1 जून को मीन राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 के दिन अपनी राशि मेष राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, अस्त रूप में चल रहे हैं और वे 25 जून को उदय होंगे और 14 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, वे उदय हो गए हैं और पूरे महीने वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं और वे 12 जून को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसे मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के जून माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, इस महीने तुला राशि वाले जातकों का रुझान 12 जून तक कुछ संसारिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौज मस्ती के मूड में रह रहे हैं, धन संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 13 जून से आप आनंद और व्यापारिक यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। पिता वर्गों के साथ संसारिक कर्मों पर सक्रिय होते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ। देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य 12 जून तक मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आँखों संबंधित, पाचन संबंधित और पैरों के दर्द, मोटापे से संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। 12 जून के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 जून तक मध्यम बना रहेगा। 15 जून के बाद आपको पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों के ऊपर सम्मान, धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मानसिक स्वास्थ्य आपके 6 जून तक कुछ कमज़ोर रह सकता है। 6 जून के बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस महीने आप दैनिक कार्यों के ऊपर परिवार से सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी, पार्टनर से भी आपको परिवार में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार घर परिवार में आप मांगलिक और कुछ मनोरंजन जैसे कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सात्विक और राजसिक भोजन की उपलब्धता भी सहज उपलब्ध होगी। आपकी वाणी इस महीने संसारिक और विवेकशीलता से पुट रहेगी। ईश्वरी कृपा से भी आपको
संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने ठोस रूप से शनि शनि कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आपके दृष्टिकोण से पार्टनरशिप तथा दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद या बहसबाजी संभव है, अतः अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक अवश्य बनाए रखें। मित्रों तथा संतान पक्ष भी ठोस रूप से आपको सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से इस महीने मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। संतान पक्ष पर आप कुछ धन और घरेलू साधनों पर व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उग्रता और जोश का माहौल अवश्य बना रहेगा। पार्टनरशिप से आपको सहयोग मिलेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि को शांत रखें, अन्यथा जीवन साथी से या पार्टनरशिप से संबंधों में बहसबाजी अवश्य संभव है। आप अपने करियर क्षेत्र में भी शांति के साथ कार्य करें तो आपको करियर क्षेत्र में भी अचानक लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति। देखिए, करियर व्यवसाय क्षेत्र में कुछ तनाव और बहसबाजी का माहौल अवश्य बना हुआ है, अतः आप सावधानी और शांति और धैर्य के साथ काम करें। इस महीने आप 14 जून तक कुछ धन का संचय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 जून से आप कुछ धन का व्यय करते हुए और निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ यात्राओं पर जाएंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे और अपने भविष्य के निर्माण के लिए भी धन का निवेश या व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अवश्य अपने माथे पर लगाना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने कुछ परीक्षा के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर, संघर्षपूर्ण खेलों के ऊपर, विवादों के ऊपर और अपने कुछ रोगों के व्यय को लेकर भी अवश्य रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ। देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। शरीर में इस महीने कुछ गर्मी की अधिकता अवश्य रह सकती है। आपको इस महीने चोट चपेट, सर दर्द और बीपी जैसे रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। फिर भी आप इस महीने मेधावी, विवेकशील और रोमांटिक अवश्य बने रहेंगे। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों के ऊपर खूब लाभ, सम्मान और धन का लाभ होगा। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 6 जून तक कुछ कमज़ोर रह सकता है। 6 जून के बाद इसमें सुधार होगा। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस महीने आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। परिवार में आप शिक्षा संबंधी, धन संबंधी, संसारिक कर्मों में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे परिवार से आपको दैनिक जीवन में भी धन रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सहयोग अवश्य बना रहेगा। आपको इस महीने उत्तम भोजन की प्राप्ति सहज उपलब्ध होगी और आपकी वाणी भी इस महीने प्रखर बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ कुटिलता से भरी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी। शेयर बाजार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों और संतान पक्ष से आपको दैनिक कार्यक्रम के ऊपर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोग, सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है और धन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। इस क्षेत्र में नाना प्रकार की हलचल बनी रहेगी, विशेषकर 14 जून तक। पार्टनरशिप, जीवन साथी से संसारिक और धार्मिक शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 जून के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस महीने आपको अपने ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। करियर व्यवसाय क्षेत्र में 14 जून तक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी से और दैनिक लाभ भी आपका अच्छा बना रहेगा। आप कुटिलता के बल पर शेयर मार्केट से लाभ लेते हुए, लॉटरी से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 15 जून के बाद करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। धन का भी आप संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने नौकरी पक्षों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, लोन और इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर,
धर्म कर्म संबंधित कार्यों के ऊपर और अपने रोगों की परेशानी को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य हेल्थ, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, संसारिक बने रहेंगे और मेधावी बने रहेंगे। फिर भी आपको मोटापे संबंधित रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। अपने क्रोध के ऊपर भी इस महीने नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी 6 जून तक थोड़ा नरम गरम रह सकता है। 6 जून के बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपका पारिवारिक वातावरण सामान्य बना रहेगा। परिवार में धर्म संबंधित कर्मकांड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तंत्र मंत्र संबंधित रुचि भी बनी रहेगी। परिवार से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार संग आप छुटपुट यात्रा पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस महीने आपको अपने बंधुओं से संबंधों में शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए और बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। मित्र, शिक्षा और संतान की स्थिति, देखिए अपने बच्चे की चोट चपेट के प्रति इस महीने सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अधिक क्रोध पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा मित्रों के साथ संबंधों में भी आपको झगड़ेबाजी से बचाव अवश्य करना चाहिए। वैसे इस महीने आपके खेलों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुकिंग जैसे कार्य, सेना और पुलिस जैसे कार्य और जोखिमपूर्ण खेलों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी अपनी रुचि को पूरा करने के लिए सावधानी अवश्य बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में इस महीने खूब हलचल बनी रहेगी। दैनिक रोजगार में भी और पार्टनरशिप में भी आपको धन और भौतिक रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। गुप्त मित्रों से तथा स्त्री पक्षों से भी इस महीने आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, करियर क्षेत्र में आप धर्म कर्म और कुटिलता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी करियर के संबंधों पर सावधानी अवश्य बना के रखें। इस क्षेत्र में कुछ छुटपुट धोखे मिलने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। वैसे इस महीने आप अपनी आय को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी आय सामान्य ही बनी रहेगी और व्यय कुछ बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। 12 जून के बाद आपकी आय अवश्य बढ़ेगी। आपको धन और भौतिक रूपी लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा, बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।